अस्सलाम वालेकुम, ciao a tutti। आज हम लोग करेंगे फेल माकूस। इसे इटालियन में वर्बो रिफ्लेसिवो कहते हैं। लिहाजा आज के सबक में हम सीखेंगे कि वर्बो रिफ्लेसिवो क्या होता है, ये बाकी वर्ब से किस तरह मुख्तलिफ है, इसकी पहचान क्या है, इसकी गर्दानें कैसे बनाते हैं और इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज हमारे साथ तावन करेंगी मैरी फ्रॉम मैरी लाइफस्टाइल। तो आपको ये बताती हैं कि वर्बो रिफ्लेसिवो यानी कि फेल माकूस क्या होता है। अगर हम जुमले की बात करें तो हम जानते हैं कि किसी भी जुमले में तीन चीज़ें ज़्यादा अहम होती हैं और वो हैं फ़ाइल, फ़ेल और मफ़ूल। वैसे और कौन सी चीज़ें जुमले का हिस्सा हो सकती हैं? आर्टिकोली, प्रोनोमी, प्रेपोजिशनी, अवेर्बी। ओके। लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे फ़ाइल, फ़ेल और मफ़ूल की। फ़ाइल काम करने वाले को कहते हैं, फ़ेल कहते हैं काम को यानी कि जो फ़ाइल कर रहा हो, और मफ़ूल कहते हैं जिस चीज़ पर काम हो रहा हो। अब आप देख सकते हैं कि ये तीन मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इस केस में जो फ़ेल है, जो वर्ब है, वो आम रेगुलर वर्ब कहलाएगा। लेकिन इन द केस जब फ़ाइल और मफ़ूल सेम हो जाए तो यही नॉर्मल रेगुलर वर्ब वर्बो रिफ्लेसिवो कहलाता है। Vediamo subito un esempio। दानिएला वेस्ते la sua bambina। दानिएला अपने बच्चे को कपड़े पहनाती है। अब इस जुमले में दानिएला फ़ाइल है और बम्बीना मफ़ूल है। अब आप देख सकते हैं कि फ़ाइल और मफ़ूल दोनों मुख्तलिफ हैं, तो ये वर्ब आम रेगुलर कहलाएगा। अगर आप दूसरी मिसाल देखें, दानिएला सी वेस्ते, मतलब कि दानिएला खुद कपड़े पहनती है। अब आप इस जुमले में देख सकते हैं कि फ़ाइल और मफ़ूल एक ही बंदा है, तो इस केस में जो फ़ेल इस्तेमाल हुआ है वो फ़ेल माकूस यानी वर्बो रिफ्लेसिवो है। तो इस सब का खुलासा ये हुआ कि जब कभी फ़ाइल मफ़ूल पर काम करने की बजाय खुद पर ही काम करे या अपने लिए काम करे तो वर्बो रिफ्लेसिवो का इस्तेमाल किया जाएगा। ओके, ये तो हमने जान लिया कि फेल माकूस क्या होता है। अब आप हमें ये बताएं कि ये बाकी वर्ब से किस तरह मुख्तलिफ होता है और इसकी अपनी क्या पहचान है। आम जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं वो आरे, एरे और इरे पर ख़त्म होते हैं, जबकि वर्बी रिफ्लेसिवी आरसी, एरसी और ईरसी पर ख़त्म होते हैं और यही इनकी पहचान होती है। वर्बी रिफ्लेसिवी की गर्दानें बनाने के लिए हम प्रोनोमी रिफ्लेसिवी का इस्तेमाल करते हैं। और प्रोनोमी रिफ्लेसिवी कौन से होते हैं? मी, ती, सी, ची, वी, सी। मी का मतलब होता है मैं खुद, ती का मतलब तुम खुद, सी का मतलब वो खुद, और ये मुज़क्कर और मोनस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। ची का मतलब हम खुद, वी का मतलब आप खुद, सी का मतलब वो खुद, ये भी मुज़क्कर और मोनस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। अब आप देख सकते हैं कि ये सी और ये वाला सी दोनों सेम है, यानी दोनों ही मुज़क्कर और मोनस के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इन दोनों को अलहदा लिखने की वजह यह है कि इस बात को वाज़ह किया जाए कि ये सी वाहिद पर्सन के लिए होता है और ये सी जमा के लिए। तो ये हो गए प्रोनोमी रिफ्लेसिवी। आइए अब देखते हैं कि इनको गर्दाने बनाते वक्त कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब हम एक वर्बो रिफ्लेसिवो लेते हैं, लाइक chiamarsi। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके आखिर में आरसी है, तो इसका मतलब ये है कि ये वर्बो रिफ्लेसिवो है। इसकी गर्दानें हम उसी तरह बनाते हैं जैसे कि आम रेगुलर वर्ब्स की। अब जैसा कि इस वर्ब के आखिर में आरसी है, तो इसकी गर्दानें बनाते वक्त हम उन्हीं रूल्स को फॉलो करेंगे जो हम फेल की पहली किस्म यानी कि जो वर्ब्स आरे पर ख़त्म होते हैं इनकी गर्दानें बनाते वक्त इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको नहीं पता कि किसी भी वर्ब की गर्दानें कैसे बनाते हैं तो वो हम वीडियो नंबर 21, 22
एंड 23 में तफसील के साथ काट चुके हैं। आप वो वीडियोस जाकर देख सकते हैं, उनकी लिंक्स नीचे मौजूद है। आइए अब हम देख लेते हैं कि इवेरबी रिफ्लेक्सिवी की गर्दानें कैसे बनाते हैं। अब जैसा कि इस वर्ब के आखिर पर सी है, अगर हम इसका सी ख़त्म कर दें तो ये बन जाएगा क्या मारे, जो कि फ़ेल की पहली किस्म से बिलोंग करेगा। सो हम इसकी गर्दानें वैसे ही बनाएंगे जैसे आम वर्ड्स की बनाते हैं। अभी आप क्या मारे की गर्दानें खुद बनाएं, क्योंकि आप लेसन नंबर 21 में ये सीख चुके हैं। अभी आप वीडियो को स्टॉप कर लें। ओके, अगर आपने लिख लिया है तो अब आप चेक कर लें कि आया सही लिखा है। इयो क्यामो, तू क्यामी, लुई लई क्यामा, नोई क्या म्यामो, वोई क्या माते, लोरा क्या मानो। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रोनोमी रिफ्लेक्सिवी को कहाँ इस्तेमाल करना है। अब जैसा कि इयो क्यामो का मतलब होता है मैं बुलाती हूँ, मतलब कि मैं किसी को बुलाती हूँ। लेकिन अगर मुझे ये कहना हो कि मैं खुद को बुलाती हूँ तो मैं कहूँगी इयो मी क्यामो, यानी कि मैं मी का इस्तेमाल करूँगी प्रोनोमी रिफ्लेक्सिवी का, जिसका मतलब होता है मैं खुद, और इसको मैं इयो के बाद और वर्ब से पहले लगाऊंगी। तू क्या मी, तुम बुलाते हो। एंड अगर मुझे ये कहना हो कि तुम खुद को बुलाते हो या बुलाती हो तो मैं प्रोनोमी रिफ्लेक्सिवी ती का इस्तेमाल करूंगी। तो इसकी पोजीशन कहाँ होगी? सब्जेक्ट यानी कि फाइल के बाद और वर्ब से पहले। तो ये कुछ इस तरह बनेगा, तू ती क्या मी। अब तीसरा प्रोनोमे देख लेते हैं, जो कि है लुई लेई क्यामा, जिसका मतलब है वो बुलाता है या बुलाती है। एंड अगर हमें ये कहना हो कि वो खुद को बुलाता है या बुलाती है तो हम प्रोनोमी रिफ्लेक्सिवी सी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये बनेगा लुई लेई सी क्यामा। तो ये होगी प्रोनोमी सिंगुलारी। अब देखते हैं प्रोनोमी प्लूराली। पहला है नोई क्या म्यामो, और इसका वर्ब रिफ्लेक्सिव कैसे बनेगा, यानी कि इसके लिए हम कौन सा प्रोनोमी रिफ्लेक्सिव इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने ची कहा है तो बिल्कुल दुरुस्त है, तो ये बन जाएगा नोई ची क्या म्यामो। इसी तरह वोई के साथ देखते हैं, वोई क्या माते, मतलब कि आप बुलाते हैं। एंड अगर हमें ये कहना है आप खुद को बुलाते हैं तो हम कहेंगे वोई वी क्या माते। अब लास्ट वन, लोरो क्या मानो, वो बुलाते हैं। तो आपके ख्याल से इसका वर्ब रिफ्लेक्सिव क्या होगा? लोरो सी क्या मानो। तो ये हमारा हो गया वर्ब रिफ्लेक्सिव क्या मारसी। इसको मज़ीद समझने के लिए हम एक और वर्ब देख लेते हैं, जैसा कि अलसारे, इसका मतलब होता है उठाना, तो इससे बनता है अलसारसी। तो आपके ख्याल से इसका क्या मतलब है? एक बात याद रखिएगा कि वर्ब रिफ्लेक्सिव में फ़ाइल मफूल पर काम करने की बजाय खुद पर काम करता है। तो अलसारे का मतलब अगर उठाना है यानी कि किसी और चीज़ को उठाना, तो अलसारसी का मतलब होगा खुद को उठाना, जिसे हम उर्दू में कहते हैं उठना। तो अब आपको अलसारे और अलसारसी में फ़र्क वाज़ा हुआ। तो आइए अब मिलकर इसकी गर्दानें बनाते हैं। इसकी गर्दानें ऐसे ही बनती हैं जैसा कि अलसारे की, लेकिन उसके साथ प्रोनोमी रिफ्लेक्सिवी का इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि इसीलिए तो ये वर्ब रिफ्लेक्सिवी कहलाते हैं। इयो मी आल्सो, तो आप देख सकते हैं हमने इयो आल्सो ऐसे ही लिखा है जैसे वर्ब अलसारे में लिखा है, लेकिन दरमियान में हमने प्रोनोमी रिफ्लेक्सिव का इस्तेमाल किया है। अब आगे वाले देख लेते हैं। तू ती आलसी, तुम उठते हो। लुई सी आलसा, वो उठता है। लेई सी आलसा, वो उठती है। नोई ची अलसियामो, हम उठते हैं। वोई वी अलसाते,
आप सब उठते हैं। Loro si alzano, वो सब उठते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि फ़ेल माकूस क्या है, ये बाकी वर्ब में से किस तरह मुख्तलिफ है, इसकी अपनी क्या पहचान है और इसके गर्दाने कैसे बनाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब यहाँ पर कुछ खाली जगह है जिनको हम दिए गए वर्ब की मदद से फिल करेंगे। तो पहला जुमला देखें, इयो डैश प्रेस्तो ओनी जॉर्नो। इस खाली जगह में जो वर्ब आना है वो है अल्सार्सी। इसकी आपको गर्दान बनानी है। फाइल इयो है तो कैसी गर्दान बनेगी? मी आल्सो। तो जुमला कुछ यूं होगा, इयो मी आल्सो प्रेस्तो ओनी जॉर्नो। इयो मी आल्सो मैं उठता हूँ, प्रेस्तो जल्दी, ओनी हर, जॉर्नो दिन मैं हर रोज या हर दिन जल्दी उठता हूँ या जल्दी उठती हूँ। दूसरा जुमला देखें, तू डैश वर्बो अल्सार्सी है जिसको हमें यूज़ करना है। नॉर्मलmente alle sei ogni giorno। तो इस खाली जगह में वर्ब की गर्दान कैसी बनेगी जबकि फाइल तू है? तू ती आलसी normalmente alle sei ogni giorno। तू ती आलसी तुम उठते हो, normalmente आमतौर पर, alle sei 6 बजे, ogni giorno हर रोज या हर दिन। क्या तुम आमतौर पर हर रोज 6 बजे उठते हो? तीसरा जुमला देखें, Patricia डैश alzarsi alle 11 ogni sabato। Patricia नोमे है, alzarsi वर्बो है जिसका मतलब है उठना, alle 11 11 बजे, ogni sabato हर हफ्ते को। तो मतलब ये हुआ कि पात्रिसिया हर हफ्ते को 11 बजे उठती है। अब आप बताएं कि इस खाली जगह में अल्सार्सी की गर्दान कैसी होगी? यस, पात्रिसिया सी आल्सा alle 11 ogni sabato। पात्रिसिया हर हफ्ते को 11 बजे उठती है। इसके बाद लूका e io non dash alzarsi prima di mezzogiorno alla domenica। लूका और मैं इतवार को दोपहर से पहले नहीं उठते। तो इस खाली जगह में अल्सार्सी की गर्दान क्या होगी? फाइल इसमें कौन है? लूका ए इयो मतलब के नोई। तो ये वर्ब कुछ इस तरह से बनेगा, लूका e io non ci alziamo prima di mezzogiorno alla domenica। लूका e io non ci alziamo, लूका और मैं नहीं उठते, प्रीमा पहले, di mezzogiorno दोपहर के 12 बजे से, alla domenica इतवार को। मतलब कि लूका और मैं इतवार को दोपहर के 12 बजे से पहले नहीं उठते। इसके बाद वाला जुमला देखें, तू ए सिल्विया डैश alzarsi dal divano solo quando è finita la festa। मतलब कि तुम और सिल्विया सोफे से तब ही उठना जब दावत खत्म हो जाए। तो यहाँ पर अल्सार्सी की गर्दान क्या होगी? जबकि फाइल देखें तू और सिल्विया है यानी कि वही। तो ये बनेगा, तू ए सिल्विया vi alzate dal divano solo quando è finita la festa। तू ए सिल्विया vi alzate तुम और सिल्विया उठे, dal divano सोफे से, solo सिर्फ, quando जब, è finita खत्म हो जाए, la festa दावत। तो मतलब यह हुआ कि तुम और सिल्विया सोफे से तब ही उठना जब दावत खत्म हो जाए।
इसके बाद लूका e Silvia dash alzarsi alle 5 ogni giorno per arrivare in orario al lavoro. लूका e Silvia, लूका और सिल्विया डैश alle 5 बजे ogni giorno हर रोज per arrivare आने के लिए पहुंचने के लिए इन orario टाइम पर al lavoro काम पर। तो इस जुमले में अल्सार्सी की गर्दान क्या होगी? जबकि फाइल 2 है लूका e Silvia मतलब के लोरो। यह जुमला कुछ इस तरह से बनेगा, लूका e Silvia si alzano alle 5 ogni giorno per arrivare in orario al lavoro। मतलब कि लूका और सिल्विया काम पर टाइम से पहुंचने के लिए हर रोज 5 बजे उठते हैं। इसके बाद देखें io डैश vestirsi, यहाँ पर हमें यह वर्ब इस्तेमाल करना है velocemente quando sono in ritardo। अब यहाँ पर एक और वर्ब इस्तेमाल हुआ है vestirsi। vestirsi का अगर नॉर्मल वर्ब देखें तो वो होता है vestire। vestire का मतलब होता है पहनाना, यानी कि किसी और को पहनाना, जबकि vestirsi का मतलब होता है पहनना, यानी कि खुद पहनना। तो इससे आपको वाज़ह हुआ कि वर्ब रिफ्लेक्सिव में फाइल किसी और चीज़ पर काम करने के बजाय खुद पर काम करता है। वेलोचेमेंटे तेजी के साथ, क्वांडो जब, सोनो मैं हूँ, इन रिटार्डो लेट, यानी कि जब मैं लेट हूँ तब मैं तेजी के साथ कपड़े पहनता हूँ। अब आप शायद कहें कि इसमें तो कपड़े का लफ्ज़ ही नहीं है, तो कपड़े का तर्जुमा कहाँ से किया गया? असल में पहनने के लिए एक और वर्ब इस्तेमाल होता है डैट इज इन द सारे। उसमें कुछ भी आ सकता है। अगर आपको कपड़े पहनने हैं तो आप भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शूज़ पहनने हैं, ग्लासेस पहननी हो, दस्ताने पहनने हो, यानी कि कुछ भी पहनना हो तो आप इन दो सारे का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि vestirsi सिर्फ कपड़े पहनने के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसलिए यहाँ पर vestirsi का मतलब है कपड़े पहनना। तो अब अगर यहाँ पर फाइल io है तो vestirsi की गर्दान क्या होगी? io mi vesto, मैं पहनता हूँ या मैं पहनती हूँ। तो ये जुमला कुछ इस तरह से होगा, io mi vesto velocemente, मैं तेजी के साथ कपड़े पहनता हूँ, quando जब, sono in ritardo मैं लेट हूँ, यानी कि जब मैं लेट हूँ तो मैं तेजी के साथ कपड़े पहनता हूँ। तू डैश vestirsi bene, तुम अच्छे कपड़े पहनती हो या तुम अच्छे कपड़े पहनते हो। तो यहाँ पर फाइल तू है तो vestirsi की गर्दान कैसी होगी? तू ti vesti bene, तुम अच्छे कपड़े पहनते हो। Antonio डैश vestirsi con una giacca e cravatta, अंतोनियो एक जैकेट और टाई के साथ कपड़े पहनता है। तो अब यहाँ पर फाइल तीसरा बंदा है तो vestirsi की गर्दान क्या होगी? Antonio si veste con una giacca e cravatta, अंतोनियो si veste, अंतोनियो कपड़े पहनता है, con के साथ, una giacca एक जैकेट, ए और क्रावाता टाई। तो इसका मतलब यह हुआ कि अंतोनियो एक जैकेट और टाई के साथ कपड़े पहनता है। इसके बाद नोई डैश vestirsi con l'uniforme solo alla festa della Repubblica, ma loro indossano l'uniforme tutti i giorni। नोई vestirsi हम कपड़े पहनते हैं, con l'uniforme वर्दी वाले, सोलो सिर्फ, अला फेस्ता, फेस्ता का लफ्ज़ किसी त्यौहार के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पर फेस्ता दला रिपब्लिका मतलब के रिपब्लिक डे, अवामी दिन। माँ लेकिन, लोरो वो, इंदोसानो पहनते हैं, लूनिफॉर्म यूनिफॉर्म या वर्दी, तुत्ती जोर्नी
हर रोज। तो मतलब यह हुआ कि हम सिर्फ रिपब्लिक डे पर यूनिफॉर्म पहनते हैं जबकि वो हर रोज पहनते हैं। तो यहाँ पर फाइल नोई है तो vestirsi की गर्दान क्या होगी? Noi ci vestiamo con l'uniforme solo alla festa della Repubblica, ma loro indossano l'uniforme tutti i giorni। इसके बाद आता है voi dash vestirsi adesso siamo in ritardo। मतलब ये कि आप अभी कपड़े पहन रहे हैं, हम बहुत लेट हो चुके हैं। तो यहाँ पर फाइल वही है तो vestirsi की गर्दान क्या होगी? vi vestite। voi vi vestite adesso, आप अभी कपड़े पहन रहे हैं। siamo in ritardo, हम लेट हो चुके हैं। essere in ritardo का मतलब होता है लेट होना। इसके बाद आता है Antonio e Luca dash vestirsi con vestiti rossi e verdi। मतलब कि अंतोनियो और लूका सुरख और सबज कपड़े पहनते हैं। तो यहाँ पर फाइल अंतोनियो ए लूका है तो vestirsi की गर्दान आप लोग कैसे बनाएंगे? si vestono। तो ये जुमला कुछ इस तरह से होगा, Antonio e Luca si vestono con vestiti rossi e verdi। वेस्तीति का मतलब होता है लिबास, कपड़े। अब एक और वर्ब के साथ कुछ जुमले देख लेते हैं। डेट इज लवारसी। आम जो रेगुलर वर्ब होता है लवारे, उसका मतलब होता है धोना, एंड जबकि लवारसी का मतलब होता है खुद को धोना। आमतौर पर ये जो वर्ब है लवारसी, इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब आपको अपने हाथ वॉश करने हो या फिर अपने दांत ब्रश करने हो, यानी कि जब आपको अपना आप धोना हो तब आप लवारसी का इस्तेमाल करेंगे, एंड जब आपको कोई और चीज़ वॉश करनी हो तब सिर्फ लवारे का। तो आइए लवारसी के साथ पहला जुमला देखते हैं। io डैश लवारसी ogni mattina। मैं हर सुबह अपने आप को धोता हूँ। तो फाइल io है, प्रीमा persona सिंगुलारे। तो लवारसी की गर्दान कैसी होगी? io mi lavo ogni mattina। ogni mattina हर सुबह। मैं हर सुबह अपने आप को धोता हूँ। अपने आप को धोता हूँ, ये तर्जमा कहाँ से आया? मी लावो, ठीक है, मी लावो यानी कि मैं अपने आप को धोता हूँ। इसके बाद तू पूसी मा तू नोन डैश लवारसी। तू पूसी तुम्हारे से स्मेल आती है, माँ लेकिन, तू तुम, नोन नहीं, लवारसी खुद को धोना। मतलब ये कि तुम्हारे से स्मेल आती है, क्या तुम अपने आप को नहीं धोते? तो यहाँ पर फाइल सेकोंदा पर्सोना सिंगुलारे यानी कि तू है, तो लवारसी की गर्दान क्या होगी? जी हाँ, ती लावी। तो ये जुमला कुछ इस तरह से होगा, तू पूसी मा तू नोती लावी। तुम्हारे से स्मेल आती है, क्या तुम खुद को नहीं धोते? इसके बाद क्यारा डैश लवारसी लेमानी प्रीमा दी मंजारे। क्यारा लवारसी, क्यारा धोती है, लेमानी अपने हाथ, प्रीमा पहले, दी मंजारे खाने से। क्यारा खाने से पहले अपने हाथ धोती है। तो यहाँ पर लवारसी की गर्दान क्या होगी? विस्तो के फाइल तीसरा बंदा है और वाहिद है, तो इसकी गर्दान होगी सी लावा। तो ये जुमला कुछ इस तरह से होगा, क्यारा सी लावा लेमानी प्रीमा दी मंजारे। क्यारा खाने से पहले अपने हाथ धोती है। इसके बाद नोई डैश लवारसी दुवे बोलते अल जोर्नो।
हम दिन में 2 मर्तबा खुद को धोते हैं। तो यहाँ पर फाइल नोई है, तो लवार्स की गर्दान कैसी बनेगी? Ci laviamo, noi ci laviamo 2 volte al giorno। Noi ci laviamo, हम खुद को धोते हैं 2 volte 2 दफा al giorno, एक दिन में। तो हम एक दिन में खुद को 2 मर्तबा धोते हैं। इसके बाद तू ए अल्बेर्तो डैश lavarsi ogni giorno। तू ए अल्बेर्तो लवार्सी, तुम और अल्बेर्तो खुद को धोते हो ogni giorno, हर दिन। तो यहाँ पर फाइल वही है, यानी कि तू ए अल्बेर्तो। तो लवार्सी की गर्दान आप कैसे लिखेंगे? वी लवाते, तू ए अल्बेर्तो वी लवाते ogni giorno। तुम और अल्बेर्तो हर रोज नहाते हो। तू ए अल्बेर्तो हर रोज खुद को धोते हो। एंड उसके बाद देखें अलेसियो ए पाओलो डैश lavarsi soltanto una volta al mese sono sporchissimi, यानी कि अलेसियो और पाओलो महीने में सिर्फ 1 मर्तबा खुद को धोते हैं। sono sporchissimi, वो बहुत ही गंदे हैं। तो यहाँ पर लवार्स की गर्दान आप कैसे बनाएंगे? Si lavano, Alessio e Paolo si lavano soltanto una volta al mese sono sporchissimi। अब मैं आपको कुछ खाली जगह देती हूँ जिनको आपने verbi riflessivi का इस्तेमाल करते हुए फिल करना है। पहला जुमला है Io la mattina dash vesto sempre in fretta। दूसरा जुमला है तू डैश lavi con il sapone di Marsiglia, vengo subito dash sto pettinando। Laura dash veste in modo elegante dash lavate sempre con l'acqua fredda। Questi bambini non dash fermano mai, se vai in bicicletta dash spettini tutta। तो ये रहे आपके जुमले, आप इनको फिल करके सेंड कीजिए। बिफोर यू गो, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। एक्चुअली मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है बुशरा इन द किचन, सो काइंडली गो देयर एंड सब्सक्राइब देयर चैनल एज वेल। आपके एक क्लिक करने से मेरी बहुत हौसला अफजाई होगी। सो मैं आप सबका वहाँ पर इंतज़ार करूँगी। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।